दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के ऐसे आर्टिकल की जिसका शीर्षक है फॉर ग्रेस कम टू गॉड विद एम्प्टी हैंड्स। कृपा के लिए भगवान के पास खाली हाथ आए, इसका शीर्षक है। और द स्पीकिंग ट्री के अंदर ये एक लेख आता है, टाइम्स ऑफ इंडिया में रोज अखबार में छपता है। एक आध्यात्मिक लेख होता है। इसके साथ साथ ही हमारे को हमारी इंग्लिश वोकेबलरी, वर्ड पावर, ये सभी मजबूत करने का मौका भी मिलता है। और इस लेख को लिखने वाली हैं मिस्टर जेनिना गोम्स। ये एक लेखक हैं, विदेशी लेडी हैं, जिनका पूरा नाम है डॉक्टर जेनिना गोम्स। इन्होंने स्पिरिचुअल के ऊपर बड़े लेख लिखे हुए हैं, जैसे जीवन की मुश्किलों से जूझना, अतिरिक्त शक्ति का पुरस्कार ही मन की शांति है। ऐसे इन्होंने बुक्स भी लिखी हुई हैं। इनके बारे ये क्या है लेख, मैं आपको लिख करके सुनाता हूं। कम टू गॉड विद एम्प्टी हैंड्स, इसका शीर्षक से ही पता चलता है कि भगवान के पास अगर हम आए या जाएं तो खाली हाथ रहें, तभी भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो सकती है। तो इस शीर्षक को मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। क्या है देखिए, ध्यान से पढ़िए। 5-10 मिनट का समय निकालिए, बिल्कुल निश्चिंत होकर के, बड़ा आनंद आएगा। ये एक आर्टिकल तो है ही, एक छोटी सी कहानी है, एक आध्यात्मिक उन्नति है, एक नेचुरलिटी है और एक रियलिटी है। और वास्तव में रियल लाइफ क्या है एक हमें पता चलता है, बहुत शांति मिलती है। आप 5-10 मिनट इसको ध्यान से पढ़िएगा, मैं बताता हूं आपको, और गौर कीजिए। ये लेख है क्रिश्चियन स्कॉलर एंड थियोलॉजियन। क्रिश्चियन स्कॉलर यानी वह बुद्धिमान व्यक्ति, और थियोलॉजियन का मतलब होता है ब्रह्मज्ञानी। उनका नाम है जेम्स वाइट राइट्स। लिखते हैं, क्या लिखते हैं जेम्स वाइट? सिंस फेथ कम विद एन एम्प्टी हैंड। फेथ यानी विश्वास, विश्वास आता है एम्प्टी हैंड, खाली हाथों से। कैसे आता है? इट फाइंड्स इन द ग्रेस ऑफ गॉड। ये मिलता है भगवान की कृपा से। ऑल दैट इट कुड एवर नीड और वांट, चाहे ये हमारी जरूरत हो, चाहे हमारी इच्छा हो, ये मिलता कृपा से ही है। ओनली द एम्प्टी हैंड फिट्स इनटू द पावरफुल हैंड्स ऑफ ग्रेस। जो खाली हाथ होता है वो ही शक्तिशाली कृपा पा सकता है। वी कम टू गॉड विद एम्प्टी हैंड्स। हम भगवान के पास आते हैं, जाते हैं खाली हाथ। ऑफरिंग नथिंग, हम भगवान को ऑफर कुछ नहीं कर पाते हैं। रिसीविंग एवरीथिंग, और भगवान से प्राप्त करते हैं एवरीथिंग, हर चीज प्राप्त करते हैं। ग्रेस इज अंडरस्टूड, कृपा तो समझी गई है, टू बी स्पॉन्टेनियस गिफ्ट फ्रॉम गॉड। ऐसा समझा जाता है कि कृपा तो ऑटोमेटिक ही भगवान से बरसती है टू पीपल्स, आदमियों के ऊपर। डैश दे के बताया गया है कि जेनरस, जेनरस का मतलब उदारवादी, फ्री एंड टोटली अनडिजर्व एंड अनएक्सपेक्टेड, बिना इच्छा करे। अनडिजर्व का मतलब हम अपनी इच्छा जाहिर नहीं करें। अनएक्सपेक्टेड, जिसकी हमें उम्मीद ही नहीं हुई है, वो हमें मिल सकता है। विच टेक द फॉर्म ऑफ डिवाइन फेवर, वो हमें भगवान की कृपा से ही मिल सकता है।
प्यार भी मिल सकता है, लव, क्लेमेंसी यानी दया भी मिल सकती है, एंड ए शेयर इन द डिवाइन लाइफ ऑफ गॉड। और जो भगवान की जो जिंदगी है उसका आनंद हम जब ही ले सकते हैं जब हमारे अंदर ये क्वालिटीज हों, जेनरसिटी हो, खाली हाथ हो, तभी हम भगवान देश की जिंदगी का आनंद ले सकते हैं। दिस कमिंग टू गॉड विद एम्प्टी हैंड्स, जो खाली हाथ में मिलता है, इज बेस्ट समड अप इन द फर्स्ट ब्यूटीट्यूड। ये हमको परम सुख की प्राप्ति होती है। ब्यूटीट्यूड का मतलब जो खाली हाथ में मिलता है वो परम सुख की प्राप्ति जैसा है। ब्लेस्ड, आशीर्वाद, आर द पुअर इन स्पिरिट, फॉर देयर्स इन द किंगडम ऑफ द हेवन। आशीर्वाद से जो मिले हुए हैं पुअर आदमियों को, इन स्पिरिट फॉर देयर इज द किंगडम ऑफ हेवन, उससे हमको स्वर्ग मिलता है। दिस डज नॉट मीन दैट वी आर डाउन इन द माउथ। इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि हम औंधे मुंह गिर गए हैं। डाउन इन द माउथ का मतलब होता है अपने मुंह के बल गिरना, ह्यूमिलिएटेड, बेइज्जती करवाना, एंड ग्रोवलिंग थ्रू लाइफ। ग्रोवलिंग का मतलब होता उपवन, बहुत सारे पेड़ पौधे एक साथ उगे रहते हैं, छोटा जंगल जिसको कहते हैं। बट रेदर देन वी आर हम्बल हिटेड, हम लोग विनम्र दया होने चाहिए। A powerful visual aid to this understanding is the begging bowl। बड़ी विजडम, पावरफुल विजडम यह है कि जैसे बेगिंग का मतलब होता है भिखारी के पास जो कटोरा होता है उसको कहते हैं। एक मिनट। A powerful visual aid to this understanding is the beginning bowl used by monk in some spiritual traditions in Asia। अगर आपने देखे होंगे तो फकीरों के पास में एक कटोरा ही होता है, वो भी खाली होता है। इट सिंबलाइज दैट, ये इस चीज का संकेत है, वी मस्ट बिगिन अवर प्रेयर एक्सटेंडिंग ए बेगिंग बोल टू गॉड। इसका मतलब ये कि भगवान के पास हमारे को खाली हाथ ही जाना चाहिए, खाली कटोरा लेकर के ही हम कुछ आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। एडमिटिंग दैट वी आर एम्प्टी, और ये मानना चाहिए कि हम बिल्कुल खाली हाथ हैं। विद नथिंग टू गिव, हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। इट इज ओनली व्हेन वी आर एम्प्टी, जब हम बिल्कुल खाली होते हैं, दैट गॉड कैन फिल अस, तभी भगवान इसको भर सकते हैं हमारी झोली को। इन दिस किंगडम ऑफ ग्रेस, ये जहां हम हैं किंगडम ऑफ ग्रेस, आशीर्वादों की किंगडम, राजधानी। पेस्टर ब्रंडन यंग सेज, एक लेखक हैं, ये भी विदेशी लेखक हैं, क्या कहते हैं, वी कैन आइदर बी कंट्रीब्यूटर, या तो हम कंट्रीब्यूट देने वाले बन सकते हैं और कंज्यूमर, या हम लेने वाले ग्राहक बन सकते हैं। कंट्रीब्यूटर एनकरेज, जो देने वाला होता है वो एनकरेज, हिम्मत बताता है। कंज्यूमर कंप्लेंट्स, जो कंज्यूमर लेने वाला होता है वो हमेशा शिकायतें करता है। कंट्रीब्यूटर एम्पावर, कंट्रीब्यूटर के पास ताकत होती है। कंज्यूमर क्रिटिसाइजेज,
कंज्यूमर हमेशा क्रिटिसाइज बुराइयां करता रहता है। कंट्रीब्यूटर सेक्रीफाइस, कंट्रीब्यूटर कोई टिपिकल स्थिति होती है तो भी सहनशील रहता है उसके अंदर। कंज्यूमर होर्ड, कंज्यूमर होता है वो भी इकट्ठा करता रहता है, जैसे धन इकट्ठा करना। कंट्रीब्यूटर फॉरगिव, कंट्रीब्यूटर जो देने वाला होता है दे के भूल जाता है। जबकि कंज्यूमर हेट, जो कंज्यूमर्स होते हैं ग्राहक, वो हेट करते हैं, नफरत करते हैं। कंट्रीब्यूटर्स वर्क टुगेदर, जो देने वाले होते हैं वो साथ मिलकर के काम करते हैं। कंज्यूमर्स कंपीट, कंज्यूमर जो लेने वाले ग्राहक होते हैं वो इसको कंपीट यानी तुलना करते हैं, किसके पास कम किसके पास ज्यादा। कंट्रीब्यूटर्स वॉलेंटियर, कंट्रीब्यूटर्स अपनी इच्छा से कुछ कर देते हैं, जबकि कंज्यूमर्स टेक, कंज्यूमर लेता है। कंट्रीब्यूटर्स जेनरसली गिव, कंट्रीब्यूटर होते हैं वो जेनरस, स्वाभाविक तरीके से देते हैं। कंज्यूमर्स बाई, कंज्यूमर्स होते हैं वो खरीदने वाले होते हैं। कंट्रीब्यूटर्स लव पीपल, जो कंट्रीब्यूटर्स देने वाले होते हैं आदमियों को प्यार करते हैं। वाइल कंज्यूमर्स लव थिंग्स, जबकि ग्राहक जो होता है वो चीज थिंग्स को प्यार करता है। आर वी कंट्रीब्यूटर और कंज्यूमर, हम एक देने वाले हैं या ग्राहक लेने वाले। इन दिस किंगडम ऑफ ग्रेस, इस किंगडम के अंदर जो आशीर्वाद है भगवान का, इट इज ऑल ए क्वेश्चन ऑफ गिविंग बैक टू गॉड फुल्ली और होल्डिंग बैक। ये वापिस भगवान को देने का है, या होल्डिंग बैक का मतलब होता है पीछे हटने का है, या जो दिया हुआ है उसको पीछे हटने का है, उसको रोक के रख लो। When we pray with empty hands, जब हम भगवान से खाली हाथ प्रार्थना करते हैं, we prepare our heart to receive and find that we are really ready to receive the unexpected। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये उम्मीद करते हैं कि अनएक्सपेक्टेड, जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं है, वो मिलना चाहिए। We ready ourselves to cross over the line of faith, इस तरह से हम अपने विश्वास की सीमा को लांघ जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इट रिमाइंड्स अस, ये हमको याद दिलाता है that God is in charge of our lives, भगवान हमारी लाइफ का इंचार्ज है, मालिक है। इट इनवाइट्स अस टू द रियलाइजेशन, ये हमें महसूस कराता है आवर पर्सनल एसेसरीज, यानी कि हमारी जो पर्सनल एसेसरीज है ना, वो हमें याद दिलाता है। सच एज स्टेटस, जैसे हमारा लेवल कैसा है, किस जाति के हैं, कितने धन है। द स्पेशलाइज्ड नॉलेज, हमारे पास कितना ज्ञान है, भी है। ये चीजें हमें रियलाइज करवाती हैं। क्या रियलाइज करवाती हैं? द थिंग्स वी पजेज आर नॉट रियली इंपॉर्टेंट। जीवन में ये जरूरी नहीं है कि हमने जो पजेशन कर लिया है वो चीजें महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है। वी आर देन प्रिपेयर्ड टू एनकाउंटर दी others whose life assumptions might be quite different from our own। तो फिर हमें तैयार रहना चाहिए उस स्थिति को फेस करने के लिए। whose life assumption might be quite different from our own, जो हमसे अलग तरह की जिंदगी जी रहे हैं, उन लोगों के साथ मिलने जुलने के लिए भी हमको तैयार रहना चाहिए, उनकी मदद करने के लिए भी। एवरी एनकाउंटर विद अदर ह्यूमन बींग्स, दूसरे आदमियों के साथ में एनकाउंटर करना यानी सामना मुकाबला करना, कैन देन बिकम ए स्टेपिंग इनटू होली ग्राउंड, एक पवित्र जगह के अंदर प्रवेश करने जैसा है। इसका मतलब एक पवित्र भूमि का यही उद्देश्य है कि हमको एक दूसरे से मिलके रहना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। वेयर वी मीट गॉड, जहां पर हम भगवान से मिलते हैं, वो पवित्र भूमि है।
मैनी बिलीव दैट, बहुत सारे लोग ये विश्वास करते हैं, वी आर द इनिशिएटर ऑफ ऑल चेंजेस एंड पर्सनल ग्रोथ। वो ऐसा समझते हैं कि हमने अपनी जिंदगी में बहुत प्रोग्रेस करी है और हम ही बड़े हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। दैट इज नॉट ट्रू, ऐसा सही नहीं है। वी आर ओनली एम्प्टी, हम तो बिल्कुल खाली हैं। रिसीप्टर ऑफ गॉड्स ग्रेस, भगवान के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल खाली हैं। ऑल इट रिक्वायर्स इन ए प्योर हार्ट, सबको जरूरत है इस तरह से सच्चे दिल की। When our motive are pure, अगर हमारा उद्देश्य बिल्कुल प्योर और सच्चा है, we become, तो हम बन जाते हैं empowered, अब तो हमारे पास बहुत शक्ति आ जाती है because of the God grace है। ऑथर टोनी रॉबिन्स डिस्क्राइब, ऑथर टोनी रॉबिन्स ये भी एक विदेशी लेखक है, वो अपनी बुक में लिखते हैं, ग्रेस एज ए चांस टू स्टार्ट अफ्रेश। तो भगवान का आशीर्वाद होता है ना, ये एक ऐसी चीज है जैसे बिल्कुल शुरुआत नए से शुरू होती है। ए चांस टू बी फ्री, और बिल्कुल फ्री स्टाइल है, इसमें कोई रुकआउट नहीं होती है। टू लेट लव फ्लो टू अवर सेल्वेज एट ए न्यू लेवल, इसलिए हमको अपने नए लेवल पर जाने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग ग्रेस इज द की टू बिगिन एबल टू लेट गो, जो ये भगवान की कृपा है ना, ये है इज एबल टू लेट गो, आगे चलते रहने के लिए, बढ़ते रहने के लिए है ये भगवान की कृपा। ऑफ व्हाट अदर्स, दूसरों के लिए, हैव डन टू यू, एंड व्हाट यू मे हैव डन टू अदर्स, और आप दूसरों के लिए क्या करते हैं, आप दूसरों से कैसे सहयोग रखते हैं, इस पर डिपेंड करता है। इट इज ए पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, ये एक शांति और ट्रैंक्विलिटी, बिल्कुल बिल्कुल शांति, दैट कैन ओनली कम फ्रॉम नोइंग द लाइफ हैपन्स फॉर यू एंड नॉट टू यू। ये इस शांति कैसे आती है, ये जानने से आती है कि दैट लाइफ हैपन्स फॉर यू, लाइफ आपके लिए बनी हुई है, ना कि आप लाइफ के लिए बने हुए हो। दिस प्रोसेस इज रिसीविंग ग्रेस, ये इस तरह का जो तरीका है भगवान से आशीर्वाद पाने का, मे समटाइम्स प्रोड्यूस एटर्नल एंजाइटी, ये कभी कभी हमारे को हमेशा के लिए एक उत्सुकता रहती है, अब क्या होने वाला है। एटर्नल, हमेशा के लिए शांति बनाए रखने का बड़े मजेदार महसूस होता है। बट दिस फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट कैन बी द बिगिनिंग ऑफ फेथ, ये कैसे शुरू हो सकती है, एक विश्वास से शुरू हो सकती है, एंड होप, और एक उम्मीद से, हम गॉड में विश्वास करें और उम्मीद करें कि जो कुछ भी होगा अच्छा होगा। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल रिलीजियस, सभी धर्मों का अंदर जो स्टार्टिंग पॉइंट, जो मुख्य बात होती है, वो यह है एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। उसमें सभी में स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड रिलीजियस की बात होती है। धार्मिक बात का मतलब होता है बहुत अच्छी बातें, उसके अंदर मेलेफाइड इंटेंशन या कंटेमिनेशन, बुराई शामिल नहीं होती है। लेट अस देयरफॉर, इसलिए हमारे को कम टू गॉड विद ओपन हैंड्स, भगवान के पास बिल्कुल खुले हाथों से जाना चाहिए, एंड बिकम हिज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ हीलिंग एंड होलनेस टू अदर्स। भगवान के हाथ बन करके हम दूसरों की मदद करते रहें, अपने साथियों की, वो हमारी करें हम उनकी करें, यही भगवान गॉड, ग्रेस ऑफ द गॉड है। इस तरह से एक इस टॉपिक का एंड होता है। छोटी सी कहानी है कि हम खाली हाथ रहते हैं तो बहुत कुछ पा लेते हैं, और अगर हम जमाखोर बन जाएंगे
तो हमारी लाइफ डिस्ट्रॉयबल या खराब हो सकती है। इससे हमें एक ये सीख मिलता है। दोस्तों, इस तरह से हमने एक आज ये टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल की स्टडी करी, और ये इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद चीज है। इसको आप रोज 5-10 मिनट निकाल करके अपने बिजी शेड्यूल में से और पढ़ा करें। इसका राइट टाइम पढ़ने का जब भी आप रिलैक्स मूड में हो, बिल्कुल शांति, तब इसको 10 मिनट आप अपनी जिंदगी में दिया करें रोज। हमें मैं इसी वक्त रोज सुबह 12 बजे सुबह ये आर्टिकल आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। मुझे बड़ा आनंद आता है इसको बताने में है, और मैं समझता हूं आपको भी एक छोटी सी कहानी को पढ़ने में बड़ा आनंद आता होगा। आपको अगर ये पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और आई शेल बी वेरी थैंकफुल ऑफ यू। अगर आप सब्सक्राइब करें तो बहुत ही अच्छा लगेगा, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं इसको रोज अच्छे से अच्छा आपके सामने प्रस्तुत करता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच, वेरी नाइस टू मीट।